ठीक है। तो सब लोगों की दिवाली कैसी गई वो बताओ पहले। दिवाली की वजह से एक्चुअली सब लोग बिजी थे और मैं भी सेशन नहीं ले पाई, बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया, अभी 10 दिन का गैप हो गया। चलो स्टार्ट कर देते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। फिर मुझे अगर सर किसी ने पूछा ना कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होगी, तो देखना क्या होगा इन लोगों का। मैं बहुत मतलब इतने बिजी स्केड्यूल से अगर हम टाइम निकाल रहे हैं इन लोगों के लिए कि है क्या समझा रहे हैं, फिर भी इन लोगों को हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, एक बार मैं ट्राई कर देती हूँ, डाल देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, कोई नहीं आने वाला। आप रिकॉर्डिंग पे डाल दो सर। ओके। तो चलिए, आज है हमारा टॉपिक अफिलिएट मार्केटिंग। हम अफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है। तो कोई तो भी एक मेंबर कैमरा ऑन कर लो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोबोट के साथ में बात कर रही हूँ। कोई तो भी एक मेंबर ऑन कर लो। ठीक है, अजय सर का ऑन है। तो चलो, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है उसको जान लेते, समझ लेते हैं। बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन ही होता है कि यार अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं मतलब फ्रॉड तो नहीं कर रहे। नहीं भाई, हम फ्रॉड नहीं कर रहे, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और खुद की भी हेल्प कर रहे हैं, इंप्रूव करने में, ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो रिकमेंडेशन होता है। ठीक है। और मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपको क्या लगता है अफिलिएट मार्केटिंग कितने लोग करते होंगे आज की दुनिया में? कोई भी बता सकता है कौन कौन करता है एफिलिएट मार्केटिंग? कोई नहीं। आशीष बताइए, कौन कौन करता है एफिलिएट मार्केटिंग? सभी लोग कर रहे हैं मैम एफिलिएट मार्केटिंग तो। सभी लोग, या सभी लोग कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। बट एफिलिएट मार्केटिंग क्या है यही हमें मतलब पता नहीं होता। रिकमेंडेशन कर रहे हैं ना मैम, आप बोल रहे हैं कि रिकमेंडेशन हाँ। करना है। तो यस, वही रिकमेंड रिकमेंडेशन करते हैं करना। ना, हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड ही करते हैं। आप जैसे कि आपने मोबाइल खरीदा तो आप लोगों को बताओगे कि ये मोबाइल अच्छा है, आप ये ले लो। तो ये भी एक हाँ। रिकमेंडेशन हुआ ना। हाँ, ये भी एक रिकमेंडेशन हो गया, इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। बट हम जो भी रिकमेंडेशन करते हैं पर्सनल लाइफ में, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होता, ना ही उससे हम अर्निंग कर सकते, ना ही हमारा इनकम जनरेट होता है। ठीक है। तो हम इसे प्रॉपर टर्म में अफिलिएट मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। बट अफिलिएट मार्केटिंग अगर करना है हमें, तो हमें क्या करना है? कोई भी कंपनी, अगर खुद की भी हो सकती है, दूसरों की भी कंपनी हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम क्या करते हैं? रेफर करते हैं लोगों को, उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? हम करते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए, अर्निंग करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट की होती है, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट की भी होती है, डिजिटल प्रोडक्ट की भी होती है, सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में। अभी हमें समझना है, बेसिक से डेफिनेशन से चल डेफिनेशन के साथ में हम चलते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो देखो, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग थर्ड पार्टी पीपल्स प्रोडक्ट और कंपनीज प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी थर्ड पर्सन के, या कोई भी आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन, उनके कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विस को अगर हम प्रमोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। अभी अफिलिएट मार्केटिंग बहुत वास्ट टर्म है, उसको हमें समझना है कि क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है। प्रमोट करना मतलब हमें क्या करना पड़ता है? उसको सोशल मीडिया के थ्रू हमें उसको दिखाना पड़ता है, लोगों को शोकेस करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रमोशन। अभी प्रमोशन करने के भी बहुत अलग अलग टाइप्स आते हैं। आपने देखा होगा कि हम ऑर्गेनिक भी करते हैं, इनऑर्गेनिक भी करते हैं, इनबाउंड भी करते हैं, आउटबाउंड भी करते हैं। प्रमोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आपको समझना है कि अफिलिएट मार्केटिंग में हमें करना क्या है, डेफिनेटली हमें करना क्या है और हम क्यों करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन आज की डेट में अफिलिएट मार्केटिंग करता है। 110% लोगों को देखा जाए तो उसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग करने। बच्चे बच्चे भी अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। फिर भी हम इस टर्म को क्यों गलत समझते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग यार हमसे होगा नहीं, ये फ्रॉड है। ऐसा लगता है कि लोगों को हम फंसा रहे हैं। नहीं, लोगों को हम फंसा नहीं रहे। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जॉब करते हो, कोई भी कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या करता है कि लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। बट इतना डिफरेंस होता है कि कोई भी कंपनी
प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, एक आधी लक्स का ले लेते हैं, लक्स क्या है, सोप है, कंपनी क्या कर रही है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, बट प्रमोशन के लिए किसके पास में जा रही है वो, एक तो वो इन्फ्लुएंसर के थ्रू या जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो भी टेलीविजन के ऊपर। तो अफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ पे आता है कि कंपनी कोई भी प्रॉपर एक्टर को हो गया या टेलीविजन के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट ना करके वो बीच में जो पर्सन होता है अफिलिएट मार्केटर, उसके थ्रू प्रमोशन कर रही है, वो भी ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें का, और इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि उसमें का कुछ परसेंट हिस्सा वो अफिलिएट मार्केटर को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि अफिलिएट मार्केटर की भी हेल्प होती है और कंपनी को भी इतना बड़ा अमाउंट वहां पे स्पेंड नहीं करना पड़ता प्रमोशंस के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर। तो सबको समझ में आ रहा है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। सिंपल टर्म में समझा जाए तो इसको रिकमेंडेशन ही बोलते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि अफिलिएट मार्केटिंग गलत टर्म नहीं है, हमारे माइंड में बस वही होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग मतलब गलत है, हम कभी डिटेल में उसको समझते ही नहीं है कि हम अफिलिएट मार्केटिंग कर क्यों रहे। अगर दुनिया में अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है ना तो कोई भी चीज हम बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको डिटेल में समझना है तो ही आप अफिलिएट मार्केटिंग कर पाओगे और इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। अभी तक क्या हमारे बहुत सेशन हो गए हैं, बेसिक माइंडसेट भी हो गया अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, उसके बाद में हमारा जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का होगा वो भी सेशन हो गया। अभी ये जो मेन सेशन है आपका, तो अफिलिएट मार्केटिंग में लीड्स गुरु क्या है, हमारे क्या प्रोडक्ट्स है, हम कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, और अफिलिएट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक सबका क्लियर हो गया कि अफिलिएट मार्केटिंग में डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अगर हो गई है तो मुझे कोई भी एक माइक को अनम्यूट करके बता दो। यस मैम, क्लियर हो गया। या तो देखो अफिलिएट मार्केटिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब वैसे तो अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, पहले होता है सेलर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिसका भी कोई भी कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, उसके बीच में होता है अफिलिएट और बाद में होता है बायर। अगर कंपनी डायरेक्टली बायर के पास में जाती है तो वो 2 टाइप से जाती है, एक तो प्रमोशन करते हैं, उसको हम ये बोलते हैं इनऑर्गेनिक प्रमोशन बोलते हैं, या अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो हम जो आते हैं वो बीच में आते हैं, हमें क्या करते हैं, कंपनी कुछ परसेंट हमें कमीशन प्रोवाइड करती है पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। तो इसको बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अभी देखो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ये एक डिजिटल फॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग का, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। अगर देखो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम फिजिकल प्रोडक्ट को ही प्रमोट करते हैं, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग भी डिजिटल प्रोडक्ट की आ गई है। अगर आप देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की भी नेटवर्क मार्केटिंग होती है आजकल। तो आपको समझना है कि या पहले क्या होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम डायरेक्ट सेलिंग करते थे, डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग कंसेप्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करने होते थे, जो हमें एक प्रॉपर प्लेस के ऊपर जाके हमें वहां पे अटेंड करने पड़ते थे। बट आजकल वैसा है क्या, नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की भी जो भी वेबिनार होते हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं। तो डिजिटल अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, डिजिटल फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का एक डिजिटल फॉर्म है। बट हम कंप्लीटली ऐसा बोल भी नहीं सकते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में हमें यहाँ पे क्या है, हम जितना वर्क करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग हमें एक्टिव कमीशन मिलता है। पैसिव कमीशन की बात तो अलग होती है, ठीक है। ये पैसिव कमीशन हर कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती अफिलिएट मार्केटिंग की। अगर आपको पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग के इंडिया में 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जो मुझे पता है एक्चुअली 3 प्लेटफॉर्म है, बीज गुरुकुल है, लीड सार्क है और लीड गुरु है, ठीक है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई नहीं करनी, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो कि आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म बुरा है या हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, सभी के हिसाब से सभी प्लेटफॉर्म अच्छे ही है। हमें देखना है कि वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, हम कहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट में कौन कौन सी अफिलिएट कंपनीज है या इंटरनेशनल कौन कौन सी अफिलिएट मार्केटिंग काम कर रही है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। तो अभी देखो लीड्स गुरु क्या है, लीड्स गुरु एक अफिलिएट प्रोग्राम है और साथ ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज है जो फुल्ली वीडियो फॉर्म में आपको मिलते हैं, उसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। तो आपको समझना है कि अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पे 1 टाइम के लिए ही एनरोल करना पड़ता है, उसके बाद में आप लाइफ टाइम के लिए इसे यूज कर सकते हो। या आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने दिन तक यहाँ पे काम करते हो, या आप कितना, मतलब आपका विजन क्या है, आप कितना यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो। और ये सबसे पहले तो ये भी समझना है आपको कि अफिलिएट मार्केटिंग मतलब
पैसे डबल करने की मशीन नहीं है। आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जितना आप काम करोगे, जितना डेडिकेशन से काम करोगे, जितना कंसिस्टेंटली वर्क करोगे ना, उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइन कर लिया और दूसरे दिन मेरी सेल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है, सब लोगों को पता है। यहाँ पे हमारे पास में आते हैं कि यार इतना हो गया, ये हो गया, फिर भी हमारे सेल नहीं आ रहे। हो रहा है कि नहीं आशीष? हम कंसिस्टेंसी वर्क नहीं कर रहे, है कि नहीं? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे बताना यहाँ पे। अगर हम डेडिकेशन से हाँ वर्क करते हैं तो रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आते नहीं है। यस मैम। यस, तो आपको समझना है आशीष, मैं स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ, आपको समझना है। आप बोलते हो मुझे मैम रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आपको तो पता है ना क्यों नहीं आ रहे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट। पता नहीं मैम, बट मैं करता हूँ मैम, बट होता नहीं है वो कंसिस्टेंसी से, मतलब मैं भूल ही जाता हूँ, मिस कर देता हूँ। यस, ठीक है, हम इसके लिए भी देखने वाले हैं अभी कि रोड मैप जब मैं और प्रोवाइड करूंगी सब लोगों को, दू, तो उसमें भी देखा जाएगा। दूसरा है कि ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं होता है, मतलब या जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाला हैंडल देता नहीं है होता। ऑब्जेक्शन, हाँ तो यस, फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, यस, क्यों नहीं दे पाते? बस क्यों नहीं? छोड़ के हम दे क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया किया जाता है कि नहीं। जितने भी हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए उसको तो आपने कभी खोल के भी नहीं देखा होगा। सच 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 बोलना है यहाँ पे, झूठ नहीं बोलना कि देखा है क्या। मैं कोई भी ट्रेनिंग को एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार देखती हूँ। ठीक है अखिलेश, मेरा वॉइस इशू नहीं है, अगर सबको आ रहा है तो आपका प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है। ओके, मैम देखे हैं तो देख। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वीडियो, बट एक हम्म, ही बार देखे हैं, बट वो अप्लाई नहीं होते फिर, जैसे क्यों नहीं जैसे होते? बताया गया है ना वीडियो में। मैम पता नहीं क्यों भूल ही जाता हूँ मैं बोलना, जैसे हाँ, मतलब तो ट्रेनिंग उसके में लिए बताया नोट गया डाउन करके वैसा। रखना पड़ता है। उसमें नोट डाउन करके रखना पड़ता है। एक कॉल के ऊपर हमें वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी नहीं पड़ती, वो हमें आपको डेली यूज करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 10 कॉल करोगे तो 10 में से आप 5 लोगों के साथ में ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि दिन में 2 दिन 4 दिन बाद हम एक कॉल करेंगे, उसके बाद में अगर हमको ऑब्जेक्शन आता है तो आपका एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा वो ऑब्जेक्शन में हैंडल कर लूं जो भी आएंगे और मेरी सेल कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। कितना भी प्रो अफिलिएट क्यों ना हो, आप आपके पास में कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता। ये आपको सीखना है। अगर रिजेक्शन आते हैं ना तो सही है। मेरे पास में तो इतने भारी भारी रिजेक्शन आते हैं कि कोई बोलता है कंप्लेंट कर देंगे, आप फ्रॉड हो। लेकिन हमें पेशेंस से काम करना है। हमको पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है। उन लोगों के साथ में एक तो जो भी ऐसे बोलते हैं उनके साथ में एक तो फ्रॉड हुआ रहता है या उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस है। सब लोग अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही बात करते हैं। तो आपको समझना है कि लोगों के ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं। तो आप जेन्युइनली बात करो ना उनके साथ में। मैं किसी भी कस्टमर के साथ में जब भी बात करती हूँ मैं जेन्युइनली बोलती हूँ। उनको ट्रांसपेरेंसी रखो सबसे पहले तो। ऐसा नहीं है कि उनको चने के झाड़ पे चढ़ा के ऐसे बोलो कि नहीं आप पहले ज्वाइन कर लो फिर आपकी दूसरे दिन से ही सेल होगी। क्लियरली मेंशन करो ना वहां पे कि आपको सीखना है। क्योंकि सबको समझ में आता है आजकल बिना सीखे बिना स्किल्स को डेवलप किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आपको अभी भी पता है कि हमारे डिग्री के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। आपका जो भी है, आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हो, जो भी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, वो आपके स्किल सेट के बेसिस पे है। तो आपको ये समझना है जब तक आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपको सबसे पहले तो आपके लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। हम क्यों बोलते हैं जो भी अफिलिएट न्यू ज्वाइन होता है उनको कि लर्निंग लो। क्यों हम उनको 11 डेज का वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमें भी नहीं आता था ना पहले। हमें भी पता है कि हमने कहाँ से सीखा है, तो हम भी आपको वही रिकमेंडेड करते हैं कि आप सीखो पहले। बट नहीं, लोग ज्यादातर लोग सीखते तो नहीं है, सीधा बोलते हैं कि यार हमें अर्निंग करनी है। अभी अर्निंग करनी है तो तुम्हारे अंदर वो स्किल्स पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए। हमारे पास में तो वो भी नहीं रहती। फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि हमारी सेल्स भी आनी चाहिए, हमारी लीड भी जनरेट होनी चाहिए? ठीक है, हम भी अभी, मैं भी 4-5 महीने हो गए वर्क करी, मुझे भी डेली की लीड्स नहीं आती। बट मैं कंप्लेंट नहीं करती हूँ कि मेरी लीड्स नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो हमें भी सीखना पड़ेगा ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हर चीजें हमें एक ही टाइम पे एक ही मटेरियल से हम सीख नहीं सकते, हमें भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अजय सर, आपका क्या बोलना है इसके ऊपर?
या और मैं रिकमेंडेड करती हूँ आपको कि अगर आपको कॉल पे बात नहीं करते आता ना, तो हमने ऑलरेडी आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है ग्रुप में। ऐसा भी नहीं है कि हमने आपको प्रोवाइड नहीं करे। उससे डेली का सुनो ना, मतलब वो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है उसके लीड के साथ में। राहुल के बहुत सारे हैं, आपको अगर मैंने शेयर कर दिया होगा तो राहुल सर के बहुत सारे कॉलिंग के मैंने आपको भेज दिए है रिकॉर्डिंग। तो उसको सुनो, उसको सुन सुन के आपको कैसे बोलना है, कैसे क्वेश्चनिंग करना है, प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ भी बोलना है। ऑब्जेक्शन आ गए तो हम डर जाते हैं। हमें डरना क्यों है भाई? वो हमें घर पे आके मारेगा तो नहीं? अगर उसको वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक ही कस्टमर थोड़ी है हमारे पास में। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, अभी किसी को, बहुत लोगों को पता भी नहीं एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो आपको उनको सिर्फ बताना है। मैंने पहले भी बोला था कि एफिलिएट मार्केटिंग में हमें कन्विंस नहीं करना पड़ता, वहां पे हमें सिर्फ लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको एजुकेट करोगे, उनको अफिलिएट मार्केटिंग के एडवांटेजेस बताओगे, उनके लाइफ में वो अफिलिएट मार्केटिंग कैसे चेंजेस ला सकती है, अगर उनको ये बताओगे आप, तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन वर्क करने के लिए रेडी होगा। बट आपको क्या, आप क्या करते हो कि एक पर्सन को बोल देते हो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, समझ रहे हो, अगर उसने आपको ऑब्जेक्शन मार के फेंक दिया तो आप वहां पे डर जाते हो। डरना नहीं है हमें। हमें यहाँ पे अगर आप इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको क्या बोलते हैं ना, वो शेमलेस वर्क करना पड़ेगा। तो आपको जहाँ पे जाओ वहां पे प्रमोशन करना है, डरना नहीं। अफिलिएट मार्केटिंग गलत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर अफिलिएट मार्केटिंग में इस प्लेटफॉर्म से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पहले स्टडी लो, बेसिक लर्निंग लो कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाया क्या जा रहा है, हमारे क्या क्या हमें पर्क्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स क्या क्या होते हैं हमारे, सब लोग बताओ ना। कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई लोग लर्निंग के लिए आते हैं तो कोई अर्निंग के लिए आता है। हर एक कस्टमर आपका आपके पास में जो आएगा वो अर्निंग के लिए नहीं आएगा। तो आपको पहले कस्टमर का सुन लेना है कि वो बोल क्या रहा है। हम क्या करते हैं, सीधा उसको पिच करने लग जाते हैं कि आपको इतना एक्टिव कमीशन मिलेगा, इतना पैसिव कमीशन मिलेगा। वो बंदा वहीं पे बोल देता है अरे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, पहले उसको पूछो तो उसकी नीड क्या है, वो क्यों आया है हमारे पास में। आजकल ठीक है सब लोग अर्निंग के लिए आए, बट कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ सीखना होता है। ठीक है, और आपको बता दूं, मैं तो इंडिया के सबसे, अभी तीनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर किया जाए, बीस गुरु, लीडसार्क और लीड गुरु, तो हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। कमीशन के स्ट्रक्चर से भी देखा जाए तो, और लर्निंग के स्ट्रक्चर से भी, क्योंकि कहीं पे भी पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं होती और कंपनीज की ट्रेनिंग नहीं होती एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो आपको समझना है कि हमें कंपनी से पर्सनल मेंटरशिप तो मिलती ही है, बट जिन्होंने अभी तक अच्छी खासी अर्निंग की है, 4 लाख हो गया, 5 लाख, अमन है 13 लाख वाले, वो भी हमें गाइड करते हैं। वो कभी एटीट्यूड नहीं दिखाते। अगर आप उनसे पूछोगे तो क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, अगर आप उनको मैसेज करते हो तो कभी नहीं बोलेंगे। तो आप ट्राई तो करो। आप क्या करते हो, बस अपने जो भी स्पॉन्सर है उसके पीछे लग जाते हो। उसने अगर आपको नहीं बताया, एक आधे दिन कॉल नहीं उठाया, तो आप बोल देते हो कि यार ये तो गलत है, मेरा स्पॉन्सर मेरी कोई हेल्प ही नहीं करता, मुझे कुछ बताता ही नहीं है। आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, हम तो। या और ऐसा भी नहीं है ना कि सर अगर कोई भी इंसान कुछ भी भेजता है ग्रुप में तो मैं पर्सनली चेक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई रील्स डालता है तो मैं उनके ऊपर उनको सजेशंस भी देती हूँ, बट आप कुछ शेयर ही नहीं करते हो। हम जितना भी मटेरियल आपको ग्रुप में शेयर करते हैं आप वही तो देखते नहीं हो।
तो अभी कितने बार बोले आप सब लोगों को कि अगर आपको ग्रो करना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं ना तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बड़े से बड़ा इंसान आज की डेट में कंटिन्यूअसली लर्निंग ले रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि लर्निंग लेके बस बैठ गया और वर्किंग कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है दुनिया तेजी से चेंज हो रही है। हमें कल का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो हम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे, क्यों नहीं लर्निंग ले रहे, क्यों नहीं हमारे स्किल्स के ऊपर काम कर रहे। तो आपको स्किल्स के ऊपर काम करना है। अखिलेश, आपका कोई तो भी प्रॉब्लम होगा टेक्निकल, क्योंकि हम सब बाकी सबको वॉइस आ रही है। अगर आप अकेले को वॉइस नहीं आ रही है तो फिर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबको वॉइस आ रही है। तो अगर आपको अभी इशू आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, इसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो बाद में एक पॉइंट आता है कि देखो, अफिलिएट मार्केटिंग में लीड्स गुरु जो है ना, अगर कोई भी आपको बंदा पूछता है कि लीड्स गुरु क्या है, तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन होता है, मतलब यही आंसर देना होता है हमें कि लीड गुरु एक कंपनी है जो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और साथ ही में अफिलिएट प्रोग्राम है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही है। हम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम डिजिटल कोर्सेज की अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे। तो डिजिटल कोर्सेज में अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। हमें तो प्रोडक्ट्स के नाम ही नहीं पता होते, हमारे प्रोडक्ट्स के नाम सुन लो पहले। कोर्सेस में क्या क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या है, आपको बेसिक डिटेल होनी चाहिए। सिल्वर प्रोडक्ट है हमारा, उसमें 6 टाइप के कोर्सेस है। अभी 6 टाइप के कोर्सेस कौन से है वो आप पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप उसमें देख लेना, ठीक है। उसमें कमीशन कितना मिलता है, कितने लेवल तक मिलता है, कितना एक्टिव मिलता है, कितना पैसिव मिलता है, आपको सब कुछ जानना है। आपको लिख के नहीं याद रहता तो एक नोटबुक के ऊपर लिख लो, नहीं तो एक चार्ट बना लो, जो वहां पे भी सोते हो वहां पे सामने लगा लेना, कि आप रोज रोज देखोगे उसको कंटिन्यूसली, तो आपके माइंड में वो फिक्स बैठ जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार वो बैठ गया ना तो आप कभी भी भूलोगे नहीं उसको, ठीक है। तो आपको यही नहीं पता होता कि लीड हमें पूछते हैं कि सिल्वर के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, हम उसमें ही अटक जाते हैं, हमें वो भी नहीं पता होता। तो देख लो पहले सिल्वर क्या है, गोल्ड में कितने कोर्सेस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यूज मिल रही है एज कम्पेयर टू, पहले खुद कंपेयर करो कि गूगल के ऊपर हमें वो वैल्यूज मिल रही है कि नहीं। सारा मटेरियल जो भी यहाँ पे लीड गुरु के मेंबर्स हमें प्रोवाइड करे या कोर्सेज में हमें प्रोवाइड हो रहा है, क्या आपको सारी चीजें एक जगह पे मिल रही है क्या, उसकी वैल्यू क्या है, खुद जान लो, फिर आप दूसरों को समझा पाओगे। अगर खुद को ही पता नहीं है कि वैल्यूज क्या है, कोर्सेज में क्या सीखने को, आपने क्या लर्निंग ली, तब तक आप दूसरों को सिखा नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप के कोर्स प्रोडक्ट है, सिल्वर है, गोल्ड है और एक प्लैटिनम है। टोटल 15 टाइप के कोर्सेस है हमारे। उसमें आपको जो सिल्वर में मिलेंगे वो 6 टाइप के कोर्सेस है, उसमें सारा आपको अफिलिएट मार्केटिंग का मटेरियल मिलेगा। गोल्ड कोर्सेस है, उसमें आपको इंग्लिश स्पोकन है, पब्लिक मास्टरी है, पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी है और बहुत सारे कोर्सेज है। उसमें भी आपको टोटल 8 टाइप के कोर्सेज मिलते हैं और प्लैटिनम में तो आपको टोटल 15 टाइप के कोर्सेज मिलते हैं विद एडवांस डिजिटल मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग का। तो आपको ये समझना है, पहले कोर्सेज के नाम याद कर लो, कोर्सेज को एक्सप्लोर करो, कोर्सेज से सीखो, क्योंकि हम भी सीखते हैं, आपको भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम भूलते नहीं है, मैं भी डेली का सीखती हूँ, 1 घंटा मैं उसके ऊपर स्पेंड करती हूँ। अगर एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार देखो। हम क्या करते, एक बार देख लेते छोड़ देते, हमको समझ में नहीं आया, सीधा हमारा क्वेश्चन होता है कि मैडम हमको समझ में नहीं आया, सर हमको समझ में नहीं आया। अरे समझना पड़ेगा। मुझे आप एक बात बताओ, अगर स्कूल में आपको कोई टीचर सिखा रहा है, हमें एक बार में समझ में नहीं आता तो क्या हम छोड़ देते हैं? ठीक है, हम नहीं छोड़ते ना, क्योंकि हमें पता होता है अगर यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा और मुझे लिखते नहीं आया, एक्सप्लेन करते नहीं आया, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो हम जाते हैं ना टीचर के पास में। तो आपको भी क्या करना है, अगर एक बार नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो देखो, अगर वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आपका स्पॉन्सर है उसको कॉल करके पूछो, या आपकी जिम्मेदारी है ना उसको पूछने की। हम तो कोई भगवान नहीं है कि हमको पता चलेगा कि नहीं आशीष को ये डाउट आ रहा है या देवेश को ये डाउट आ रहा है तो मैं अभी इनको कॉल करके समझा दूं। ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भी हमारा काम करते हैं, आप भी आपका काम करते हो, हर कोई आजकल बिजी है। तो आपको टाइम निकाल के आपके जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और हम सेशन इसी के लिए रखते हैं कि आपके कोई अगर डाउट्स है तो वो हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आपको ये समझना है, सबसे पहले तो अफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वे से लो, वो नेगेटिव वे से अगर लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला आपका यहाँ पे, और आपको ना ही कुछ समझ में आने वाला है और ना ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो सबसे पहले जान लो कि अफिलिएट मार्केटिंग है क्या, हम क्यों करते हैं, कौन से प्रोडक्ट की होती है, हमें कितना कमीशन मिलता है, हमें वैल्यूज क्या मिलती है, वैल्यूज को कंपेयर करो। लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं ना हमें कि यूट्यूब के ऊपर तो मैडम सारा मटेरियल है, फिर फिर आप ये हमें जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। उनको बोलना भी पड़ेगा ना कि अगर यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ फ्री मिल रहा है तो आपने अभी तक अर्निंग की क्यों नहीं, आप घर पे क्यों बैठ रहे हो, लॉकडाउन पूरा आपका ऐसे ही क्यों गया।
पूछा आपने कभी किसी को क्वेश्चन? ये हम तो डर जाते हैं, हमारे पास में ऑब्जेक्शन आता है तो, कि नहीं मैडम उसने ऑब्जेक्शन मार दिया, फिर हम बोल ही नहीं पाए कुछ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज हम तो इंडियन है, हम हमको तो सब कुछ फ्री में चाहिए होता है। हम भी, मैं भी ऐसी हूँ, सब लोग ऐसे ही यहाँ पे, हमें फ्री वाला तो हम ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके ऊपर, तो उससे वैल्यू मिले ना मिले, बट हमें फ्री वाला चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और सबसे पहले अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपको करता है ना कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है ना, तो उसको सीधा बोलना, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर तुमको लाइफ में कुछ अभी तक मिला है तो मुझे बताना, अगर इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं है तो मुझे बता दो। उनके पीछे लगना नहीं, ज्यादातर लोगों ने अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बोलता है ना, क्योंकि उसको भी पता है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिलने वाला। जो वो व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं उसके लिए भी उसको पे करने पड़ रहे हैं, जो उसने मोबाइल दिया उसको भी, उसके लिए भी उसको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सब लोगों ने मीटिंग को रिज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम खत्म हो गया है। तो जितने भी मेंबर यहाँ पे, प्लीज रिज्वाइन कर लो जल्दी से। ठीक है सर, मैं मीटिंग को एंड कर देती हूँ, फिर से एक बार